खुशामदीद जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। तो ये है 9 तारीख का व्लॉग जो कि आपको मिलेगा 10 तारीख को। तो व्लॉग का आगाज़ मैंने मोही के स्कूल से करा था। दरअसल हम लोग स्कूल गए थे, भाई का जो प्रोग्राम है वो सब हो चुका है, तो अब थोड़ा सा जो है रूटीन की तरफ आए हैं। तो फीस डिपॉजिट करनी थी, तो सोचा अर्ली मॉर्निंग चले जाएं ताकि गर्मी भी कम होगी और रश भी जो है वो हमें कम मिलेगा। इस बार इन्होंने फीस इतनी बढ़ा दी है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे स्टेट के सबसे टॉप स्कूल में मोही जो है वो जाता है अल्लाह के फजल से। तो हम ये सोचते हैं कि ठीक है, फीस तो पे कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे का फ्यूचर जो है वो बन रहा है। तो मॉर्निंग में ही चले गए थे। उसके बाद फिर साहब ने मुझे घर ड्रॉप करा और साहब जो है वो चले गए उनके काम के लिए, क्योंकि उन्हें जल्दी आना था। इसलिए क्योंकि आज एसी की सर्विस जो है वो करवानी थी, क्योंकि बिल जो है इस बार 5500 रुपये आया है। तो काफ़ी महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जो है एक ड्रेस मैंने मीशो से मंगवाया है और बहुत अच्छा, ये ड्रेस बहुत ही अच्छा है। थाई लेंथ से ऊपर इसकी लेंथ है, इसका वर्क बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मैंने इसको डबल एक्सेल में मंगवा लिया ये सोच कर के मैं भी मुझे एक्सेल ना आए। लेकिन अभी इंचेस जो है वो लॉस हो गए हैं मेरे। अभी आप देखेंगे एक आगे क्लिप तो आपको एहसास होगा कि मेरी डबल चिन वगैरह रिड्यूस हुई है। तो अभी मेरा एल आने लगा है, फिर भी मैं एक्सेल लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लूज पहनना पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको भी डबल एक्सेल में मंगवाया था कि ये थोड़ा सा लूज होगा, बट ये साइज से थोड़ा बड़ा है। लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और इसकी प्राइस के हिसाब से 232 रुपये में इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं इसको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं इसका अल्टर करूँगी और इसको वियर करूँगी। तो आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। Goodbye, baby, on the treetop. जैसे गाड़ी दिखे बोले याद कर ही था ना तुम्हारे। अच्छा, फिर उनको भी चूड़ी के रुपए दिए। अच्छा करा, देना चाहिए। 1-1.5 घंटे से मतलब मैंने आपसे बोला था 1 घंटे मारा हूँ जी, जब मैं राजवाड़े में था जी। वहाँ से निकल के सिविल बन गई, निकल के आया जी। रास्ते में, जब से वहीं पे बैठा हूँ। ओ, तो ये समोसा कॉर्नर के हैं। हाँ। आहा वो जब से रखे हुए गाड़ी में। ये ना मेरी फेवरेट जगह के हैं ये। और वो राजवाड़ा में जगह ही नहीं वहाँ पर जी। पूरा तो वहाँ पे चल रहा है डेवलपमेंट का काम, रोड का काम चल रहा है। वो तो गाड़ी जो है राजवाड़ा के सामने टिकी, वहाँ से पैदल पैदल फिर उधर। अच्छा, खैर अच्छा है, बहन बेटियों को देने से कम नहीं होता है, बढ़ते ही है। अच्छा जी, ये था दोपहर का वक्त और एसी सर्विसमैन जो है वो आ चुके थे। तो साहब जो है वो समोसे कचौरी लेकर आए थे ताकि मुझे कोई फूड ना बनाना पड़े। मेरा रूटीन भी काफ़ी बिजी था और आपको पता है कि मेरा घर भी छोटा है, तो आसान नहीं होता है कि अगर बाहर के कोई पर्सन आ जाए तो उनके बीच में हम खड़े रह के किचन में काम करें। वेल, यहाँ पे इन्होंने एसी की क्लीनिंग बहुत अच्छी करी। ये जो कवर आप देख रहे हैं ये पहनाकर इन्होंने एसी की क्लीनिंग करी। उससे ना वॉल गंदी हुई ना फ्लोर गंदा हुआ। इवन इस कवर में से एक पाइप नीचे की तरफ गया था जो कि एक बकेट में लगा हुआ था, तो सारा गंदा पानी जो है वहाँ पे स्टोर हो रहा था। तो बहुत अच्छे से इन्होंने सर्विस दी, क्योंकि एसी जो है वो हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे वर्क कर रहा था। तो आप साल भर में एक बार क्लीनिंग करवाएं तो एसी जो है आपका अच्छे से वर्क करता है। खैर, हमें ये भी था कि हो सकता है कोई मशीनरी प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि 5-6 साल पुराना एसी है, तो मैं भी चलते चलते खराब हो गया हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ क्लीनिंग वाला ही मसला था। तो अभी तो 26 पे भी ये शिमला बना रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये हो गया और इनके लिए मैंने चाय नाश्ते का अरेंज करा, क्योंकि डे का ही टाइम था तो अच्छा नहीं लगता अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो आप इस तरह से जो है रैंडम बिहेव करते हैं। Goodbye, baby. ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि कॉर्नर का हिस्सा जो है वो साफ करती हूँ, तो जब साहब होते हैं तब करती हूँ। तो ये रेक निकाल के मैं बैठी हूँ आलू प्याज वगैरह की, ये रखाती है इस कॉर्नर में। काफी अंधेरा है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये जैसे संगमरमर था, मुझे ये क्लीन करना है, इसके नीचे का हिस्सा जो है वो मुझे क्लीन करना है, और ये रेक यहाँ रखाएगी। देन फिर ये डोर इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो डर लगता है कि छिपकली वगैरह या कुछ हो तो, और सारी बॉटलें इस तरफ जम जाती हैं ऐसे।
तो ये करती हूँ महीने 2 महीने में एक बार करती हूँ, और फिर इसको रैंडम साफ मैं करती रहती हूँ। तो बस अभी जो है मैं इस तरह की ये बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगती है, छोटी सी रहती है, हैंडली रहती है कि अगर हमें कुछ निकालना है तो हम जो है फौरन इसका हैंडल पकड़ते हैं यहाँ से और इसको हम बाहर कर लेते हैं और सब चीज़ें निकाल लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं, सभी को पता है, सभी अपने घरों में रखते हैं। तो 2 निकल चुके हैं, 2 अभी और हैं, और ये विम के लिक्विड भी है और ये विम के सोप भी है। तो ये धोकर अभी मैंने साफ करी है। और ये कॉकरोच की मेडिसिन, ये भी मैं इसी में रखती हूँ, बस एक एक ड्रॉप जो है वो डालें। ये एक और स्क्रबर, ये फ्रेशनर, और ये जो है ये आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, जो लोग ब्लॉग देखते हैं उनको पता है कि ये क्या है। ये लोबान है और ये ऊद है। तो ये भी सब डस्टी हुआ है, इसको भी मैं साफ करके इस पे रखूंगी। आई थिंक इसको टेफ्लॉन टेप कहते हैं। ये बहुत यूजफुल चीज़ है, ये भी मैं इसके अंदर रखूंगी कि नल वगैरह कुछ लूज हो जाता है तो ये काम आएगा। और हमारे पास मटका था तो वो तो जो है वो शहीद हो गया, उसका ये नल बचा है, तो ये भी जो है मैं वॉश करके मेरे पास रखने वाली हूँ। और फिर ये भी सब वॉश होगी, वो वाली जो है साहब ने वॉश कर दी है, ये मुझे वॉश करना है और अब मैं इसको जमाऊंगी। तो चलिए, ये बहुत कम स्पेस में मैं काम कर रही हूँ, तो मैं करके आपसे मिलती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये ब्रश है। ये ब्रश मैं इसलिए रखती हूँ कि जो हमारे कॉम्ब होते हैं ना, वो हम इससे अगर साफ करें तो बहुत इजीली साफ होते हैं और बहुत आसान होते हैं। मतलब बहुत इजीली तो साफ होते ही होते हैं, वो बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक किस तरह से ले लें और वो कॉम्ब के लिए आप अलग से रख लें। तो ये मैं कॉम्ब, जितने भी कॉम्ब होते हैं वो मैं इनसे साफ करती हूँ। तो ये भी जो है मैं इसके अंदर रखूंगी, लेकिन ये सब मैं वॉश करने के बाद रखूंगी। चलिए जी, ये करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और जी, जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो एक क्लीनिंग जब आप निकालते हैं तो आप लगे हाथ दूसरे क्लीनिंग की तरफ भी चले जाते हैं। तो मैंने भी बिल्कुल यही करा। रूम कर रही थी, करते करते मैं किचन की तरफ आ गई और मैंने करी क्लीनिंग। और यहाँ पे अब्बा आए हुए हैं और मैं उनको कह रही हूँ कि आप काफी हैंडसम लग रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह से वो काफी हैंडसम लग रहे हैं। तो वो मेरी बात बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से सुन रहे थे और वो फ्रूट वगैरह लेकर आए थे। तो आज का दिन इतना हेक्टिक था, आप यकीन करें कि कुछ भी नहीं बना था। जो अब्बा फ्रूट लेकर आए थे बस वही हम लोगों ने खाया और पूरा दिन जो है वो गुजर गया। तो अब्बा जब भी आते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वो लेके ही आते हैं और बहुत मोहब्बत रखते हैं हम लोगों से, बहुत ही। ये सब करने के बाद जो है मेरी स्टूडेंट आ गई थी। जैसे अब्बा गए, उनके जाने के फौरन बाद एक बच्ची है, वो मेकअप सीखने के लिए आ रही है अभी मेरे पास, तो मैं उनको क्लास दे रही हूँ। और गुड्डा का और उस बच्ची का टाइम मैंने बिल्कुल सेम रखा है, क्योंकि गुड्डा जो है वो पर्सनल कोचिंग अभी भी ले रहा है समर वेकेशंस में भी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब हमारे बच्चों को थोड़ी सी भी ढील देते हैं ना, तो हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो तो बच्चे ही है ना, उनको क्या समझ आता है कि हमारे लिए पढ़ाई जो है वो नेसेसरी है। तो मैंने ऐसा टाइम रखा है जब मैं गुड्डा पे भी फोकस कर सकूँ और मैं उस बच्ची को मेकअप भी सिखा सकूँ। और बस क्लास के बाद जो है मैं चली गई थी साहब के साथ ये कुछ सामान लेने, क्योंकि मुझे अगरबत्ती स्टैंड लेना था और ये स्ट्रेनर लेना था। दरअसल इसका आइडिया मुझे सोफिया देके गई थी कि बहन, आपका जो रिमेनिंग फूड रहता है ना, वो आप इजीली थ्रो आउट कर पाओगी इससे, तो आप जो है ये परचेस करके लेकर आए। खाने का भी बता देती हूँ, दाल चावल ही बना लिए थे इसलिए कुछ फिल्माए नहीं। तो बस ये था जी आज का हेक्टिक रूटीन, हेक्टिक डे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह।